सबसे पहले तो आप सभी को अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है SSUP। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने आधार अपडेट का जो न्यू पोर्टल है ssUP.uidi.gov.in ये आ जाएगा। आपको इसी पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में अगर दिखाया गया तो स्मॉल में सेम इस बॉक्स में हमें फिल कर लेना है। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे फोन पर एक OTP आया है जो कि आपको इस बॉक्स में OTP फिल कर लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आधार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिया गया है इस पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड पर अभी करंट में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब अगेन हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने को लेकर के, जिसमें कि आप सभी लोगों के पास में अगर डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपके पास में आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट आप डिजायर चाहते हो उसका दस्तावेज मौजूद है तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है उस केस में ये सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अगर आपको आधार को अपडेट करना है तो उसका जो वीडियो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के थ्रू आधार कार्ड में अपडेशन करने वाले हैं। इसके लिए अपडेट आधार ऑनलाइन हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए एक सिलेक्शन पेज आ चुका है। जैसे कि हम लोग एड्रेस चेंज करने वाले हैं तो यहाँ पर लास्ट का जो ऑप्शन दिया गया है एड्रेस का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन साथी के साथ आप चेंज करना चाहो तो सेम चार्जेस में आप सभी लोग अपना जो नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड में एड्रेस को हम अनलिमिटेड टाइम के लिए अपडेट कर सकते हैं, कई बार हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड में अगर आपको नेम को अपडेट करना है या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ या जेंडर में कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा दी है। यहाँ पर आप सभी को जितने भी लेफ्ट लिमिट आपकी बची होंगी वो देखने को मिल जाएंगी। एड्रेस चेंज करने वाले हैं जिसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो एक बार हमें यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर करंट में जो एड्रेस दर्ज है वो आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, साथ ही में आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर एड्रेस को दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आप आना है, आप यहाँ पर देखोगे कि अब आपको एक नया एड्रेस फिल करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो एड्रेस के सेक्शन में आपको अपने पेरेंट का जो नेम है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिल करना है, कोई भी महिला है तो उसे अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है, जो कि केयर ऑफ के सेक्शन में ही आप सभी लोगों को फिल करना है। नेम है वो रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। इसमें कुछ भी चेंजेस अगर हैं तो यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है जो कि आप हिंदी लैंग्वेज को आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोग गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से भी ये जो नेम है अगर सही तरीके से ट्रांसलेट होकर के नहीं आता तो उसके थ्रू भी आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड बॉक्स में आना है, यहाँ पर आप सभी को हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम के सेक्शन में आप सभी को अपना जो मकान नंबर है वो अगर है तो आपको फिल कर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपने जो गांव का नाम है, विलेज का नाम है, अगर आपके पास में हाउस नंबर नहीं है तो वही आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो भी हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के आ चुका है। कुछ भी इसमें करेक्शन है तो वर्चुअल कीबोर्ड या फिर गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से हम यहाँ पर एक करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को हाउस एंड बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट नेम के सेक्शन में आप सभी का अपार्टमेंट नेम या फिर जो भी एरिया है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर आपका जो एड्रेस दिया गया है कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से एड्रेस को आपको फिल करना है। इसके बाद में लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी के घर के आसपास में कोई भी लैंडमार्क अगर है तो वो लैंडमार्क आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। पिन कोड है वो फिल करना है, आपकी जो भी स्टेट है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, यहाँ पर कई सारे सजेशन आते हैं, आपको अपना पोस्ट ऑफिस का जो नेम है वो चूज कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ
आओगे तो यहाँ पर आप सभी लोग ये जो एड्रेस है अपने आधार कार्ड पर जो अपडेट कर रहे हो, इसके लिए आपको एक साक्ष्य, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि नीचे की तरफ आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से दस्तावेज आप दे सकते हो, उनकी जो पूरी लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आप देखोगे कि बहुत सारे एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, जैसे कि आप देखोगे कि नरेगा जॉब कार्ड या फिर लेबर कार्ड या फिर आप सभी के पास में पासपोर्ट मौजूद है, किसान पासबुक मौजूद है, इसके अलावा एलआईसी की कोई भी पॉलिसी आपने करा रखी है, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट या फिर राशन कार्ड, इसके अलावा एसटी एससी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आप लगा सकते हो, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आप दे सकते हो। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपके पास में इजीली ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमें ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर आपने डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से सुरक्षित करके रखा है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली फेच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हम मैनुअली ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में व्यू डिटेल टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप कैमरे के माध्यम से भी ये डॉक्यूमेंट कैप्चर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गैलरी में पहले से एक फोटो को कैप्चर करके रखो, उसके थ्रू आप यहाँ पर अपलोड करो, क्योंकि कैमरा डायरेक्टली काफी हाई क्वालिटी की फोटो कैप्चर करता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम साइज दिया जाता है वो 2 MB का होता है। उससे ज्यादा की अगर फाइल होगी तो आप यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। कुछ इस तरीके ग्रीन कलर का जो मैसेज आप सभी को शो हो जाएगा। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हम अपने आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस अपडेट करने वाले हैं वो आप देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, साथ ही में उसको कन्वर्ट करके हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि ये दोनों ही इंफॉर्मेशन में अगर कुछ भी करेक्शन की जरूरत है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, देन आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे सामने पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो आ जाता है। 50 रुपीज की जो फीस है वो हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी, जिसमें कि रेजर पे, पेयू, दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आप एक पेमेंट गेटवे को चूज कर लेंगे, मैं एक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे सामने गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी मोड आप चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहें। तो जैसे कि मैंने यूपीआई का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट किया और गूगल पे के थ्रू हम यहाँ पर ये जो 50 रुपीज का जो पेमेंट है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब पेमेंट होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपकी जो पावती स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, वो जनरेट होकर के आ जाती है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो स्लिप है इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी का जो आधार कार्ड है 48 आवर से लेकर के 15 डेज के अंदर अपडेट हो जाता है, जिसका जो नोटिफिकेशन है आपको एसएमएस और ईमेल पर रिसीव हो जाता है, जिसके बाद में आप अपने आधार कार्ड की एक लेटेस्ट कॉपी इसी पोर्टल से डाउनलोड कर